हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो भाई, आज हम क्या करने वाले हैं। आज हमारी कौन सी क्लास है? फोर्थ क्लास है, ठीक है, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कॉमर्स सुपर क्लासेस। एंड जिसकी नोटिफिकेशन ऑन नहीं है वो नोटिफिकेशन ऑन कर लो अपनी बेल आइकन पे प्रेस करके। और जिसने टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, वो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो ताकि आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिल सके। एंड क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सारा कुछ आपको पता चल जाए, कितना क्या सिलेबस हो चुका है और कितना चल रहा है, ठीक है। सो आज भाई हम फोर्थ क्लास करने वाले हैं हिस्ट्रीज की, रूरल मार्केटिंग की। उससे पहले थोड़ा सा सिलेबस के बारे में कि हमने कितना हम कर चुके हैं और कितना जो है बाकी है। ये वाली यूनिट जो है हमने करनी है। सो हमने फर्स्ट क्या स्टार्ट कर रखा है अभी? रूरल मार्केटिंग स्टार्ट कर रखी है। अब देखो रूरल मार्केटिंग में हमने क्या क्या कर लिया है। हमने क्या कर लिया है? मीनिंग हम कर चुके हैं, नेचर क्या है रूरल मार्केटिंग का वो हम कर चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस ये हम कर चुके हैं, कल ही किए हैं। सो अब हम क्या करने वाले हैं भाई? यहाँ तक, कहाँ तक? यहाँ तक। सोशल कल्चर क्या होता है, इकोनॉमिक कल्चर क्या होता है, डेमोग्राफिक कल्चर क्या होता है, एंड टेक्नोलॉजिकल कल्चर क्या होता है। अदर जो फैक्टर्स हैं जो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं वो इफेक्ट करते हैं किस चीज़ को? रूरल मार्केटिंग को। सो वो हम करने वाले हैं, ठीक है। अब ये देखो भाई, कितनी क्लासेस हुई हैं हमारी। एक क्लासेस में हमने क्या किया? मीनिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड सेकंड क्लास में हमने क्या किया? अपॉर्चुनिटीज़ की, ठीक है। फर्स्ट क्लास में ये किया और थर्ड क्लास में क्या किया हमने? चैलेंजेस किए और उसकी जो है प्रॉब्लम्स, ये सब किया, ये सब किया हमने। अब क्या करने वाले हैं? सोशल, ये सारे जो फैक्टर्स करने वाले हैं जो हमारे रूरल मार्केटिंग में इफ़ेक्ट करते हैं। अब ये देखो भाई, हमने कितना सिलेबस हम कर चुके हैं अभी तक। आज जो है कौन सी क्लास है हमारी? फोर्थ क्लास है। और कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं, जो पेपर में आएगा विद एमसीक्यूज प्रैक्टिस के साथ हम कर रहे हैं। कितना यूँ लगा लो कि हमारा 10% जो है सिलेबस हो चुका है, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है। आगे फिर क्या करेंगे? कंज्यूमर बिहेवियर करेंगे, फिर सेगमेंटेशन करेंगे और स्ट्रेटजीज करेंगे। अब जो जो जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे सेगमेंटेशन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूरल मार्केट की जो सेगमेंटेशन जो डिवाइड कर रखी है, या मार्केटिंग मिक्स में से जो जो इम्पोर्टेंट है, आगे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके बिल्कुल बन जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है ना, कुछ और ज़्यादा करने की नीड है। जितना करवा रही हूँ सफिशियंट है फॉर रूरल मार्केटिंग, और अदर एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस वाले में से, अगर इस वाली यूनिट में से जो डाटा वगैरह पूछा जाएगा ना, वो सिर्फ स्कीम्स वगैरह में से पूछा जा सकता है, ठीक है। या कोई भी जो है कितना क्या वो है प्रोडक्ट वगैरह की, वो उनसे पूछा जा सकता है। बट जो अब जो टॉपिक चले हुए हैं, जैसे चैलेंजेस हुआ, अपॉर्चुनिटीज़ हुआ, या अभी जो फैक्टर्स जो हैं वो हुआ, यहाँ से जो है डाटा वगैरह नहीं पूछा जाएगा नॉर्मली जो है, क्योंकि मार्केटिंग एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। जो कॉमर्स स्टूडेंट है उन्होंने तो पढ़ भी रखा है। मार्केटिंग एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और यहाँ से जो है थ्योरी वाले क्वेश्चंस जो है ज़्यादा पूछे जाएंगे। अगर फैक्ट बेस्ड या डाटा बेस्ड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो थोड़ा अलग ही डाटा पूछा जाएगा और वो एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो कहीं से भी पूछ लेंगे। पर अगर जो है और सारे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम बिल्कुल पक्के करके चलेंगे, ताकि वहाँ से बिल्कुल भी मार्क्स ना कटे, नॉर्मल थ्योरेटिकल वे में। और लास्ट में जो डाटा पूछा जा सकता है ना, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा, लास्ट में 3-4 क्लासेस डाटा बेस्ड पे लगाएंगे कि कोई जो डाटा पूछा जा सकता है ना, बिल्कुल अपडेट वाला, ठीक है। 3-4 क्लास उस पर लगा देंगे। बाकी अब आप बिल्कुल थ्योरी पे फोकस रखो कि क्या पूछा जा रहा है, क्या इसमें जो जो चीज़ें हैं ना, सिर्फ उस पे फोकस रखना है। और देखो कितना हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको अपॉर्चुनिटीज़ पता है, चैलेंजेस पता है। जिन्होंने क्लास देखी है ना उनको तो पता है, और जिन्होंने कंप्लीट क्लास नहीं देखी वो प्लीज़ देखिए कंप्लीट क्लास, क्योंकि बाद में इतनी क्लासेस आप नहीं देख सकते, क्योंकि आज फोर्थ क्लास है और डेली की क्लास हो रही है। और फिर ये जल्दी से 10 दिन में, मेरे को लगता है 10 दिन में हो जाएगी फिनिश, क्योंकि यूँ देखो फोर्थ क्लास में हम यहाँ आ चुके हैं, तो 10 क्लासेस और लगेंगी इसमें। तो हमारा जो है 10-15 क्लासेस में जो है, अगर डिटेल में थोड़ा 2 पार्ट्स में करके भी करेंगे तो ये फिनिश हो जाएगा हमारा रूरल मार्केटिंग विद एमसीक्यूज प्रैक्टिस के साथ।
सो आज क्या कंप्लीट करने वाले भी, ये वाला जो टॉपिक है ना थोड़ा लेंथी है, सोशल कल्चर इकोनॉमिक डेमोग्राफिक टेक्नोलॉजिकल एंड अदर्स जो फैक्टर्स हैं। आज सिर्फ हम क्या करने वाले हैं, जो डायग्राम है ना वो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो कर लिया ना ठीक है तो वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, अगर जिसने वो अच्छी तरह समझ लिया। कल फिर सेकंड पार्ट में इनके जो फैक्टर्स हैं, उनके जो सब पॉइंट्स हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है, और एमसीक्यूज देखेंगे। सो आज वाला टॉपिक की जो फैक्टर्स वाले टॉपिक की जो क्लास है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है। आज वाले में डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे, कल इनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, बिल्कुल, ताकि देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, और ये बिल्कुल अच्छी तरह होना चाहिए, ठीक है। सो करते हैं भाई स्टार्ट। सो क्या है भाई फैक्टर्स ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग रूरल मार्केटिंग, कौन से जो फैक्टर्स हैं, थोड़ा सा क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल मार्केटिंग, कि कौन से फैक्टर्स है जो रूरल मार्केटिंग को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई फैक्टर्स जो है क्या क्या हो सकते हैं जो मार्केट पे इफेक्ट करेंगे, वो हम देखेंगे। इसमें क्या हो सकते हैं भाई, देखो सबसे पहले रूरल मार्केटिंग जो है वो होता क्या है, क्या होता है, ये मीनिंग हम कब से करते आ रहे हैं, आज 4th क्लास हो चुकी है। क्या है, इसमें जो कस्टमर होता है, जो कस्टमर होता है उसकी नीड्स एंड प्रेफरेंस को देख के, उसकी नीड्स एंड प्रेफरेंस को देख के क्या किया जाता है भाई, डेवलपमेंट किया जाता है प्रोडक्ट्स का, प्राइसिंग जो है मूल्य निर्धारण किया जाता है, एंड क्या किया जाता है, उस प्रोडक्ट का प्रमोशन किया जाता है, और जो गुड्स और जो सर्विसेज हैं, और इन चीज़ों को ध्यान में रख के जो गुड्स और जो सर्विसेज हैं वो क्या की जाती हैं भाई, किसके पास पहुंचाई जाती हैं, कस्टमर के पास, ठीक है। सो ये है भाई क्या है रूरल मार्केटिंग। बट इस सारे ये जो जितना भी प्रोसेस है, यानी इनकी नीड प्रेफरेंस देखेंगे, फिर जो है सेलर वगैरह होगा क्या करेगा, वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कस्टमर को। बट इसमें जो है कुछ फैक्टर इफेक्ट करेंगे, कि जब हम गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करेंगे, ठीक है, वो होता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल मार्केटिंग, ठीक है। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ये देखो एक बार, कि जो उपभोक्ता जो कस्टमर होते हैं उनकी आवश्यकता और इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो सेवाएं जो हैं वो की जाती हैं, या जो मूल्य निर्धारण किया जाता है, या जो प्रचार वगैरह किया जाता है, उनमें जो है बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट करेंगे किस चीज़ को, कि क्या जो है प्रोवाइड करना है, क्या प्रोवाइड नहीं करना है। अब आ जाते हैं भाई मेन जो फैक्टर कौन कौन से होते हैं। मेन जो फैक्टर कौन कौन से होते हैं वो एक मैंने जो है डायग्राम उठाया है बुक से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा डायग्राम है, और मैंने हिंदी में भी एंड इंग्लिश में भी दोनों में प्रोवाइड किया है। आज सिर्फ हम डिटेल में एक एक पॉइंट्स जो है इस वाले डायग्राम का करने वाले हैं, कि ये इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करेंगे रूरल मार्केटिंग में, ठीक है। यही फैक्टर्स जो है आप अगर ऑल ओवर इंडिया रूरल मार्केटिंग देखोगे तो ये वो फैक्टर्स भी हैं, एंड इन हरियाणा जो इफ़ेक्ट का, हरियाणा में जो इफ़ेक्ट करेंगे तो यही वो फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करेंगे। सो फर्स्टली वही क्या है, इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल पॉलिटिकल एंड सोशो कल्चर, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं, किसको इफ़ेक्ट करते हैं, रूरल मार्केटिंग में इफ़ेक्ट करते हैं। और वो क्या है, एक एक चीज़ नोट डाउन करते चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई इकोनॉमिक जो फैक्टर है वो कैसे इफेक्ट करता है किस चीज़ को, रूरल मार्केटिंग पे। क्योंकि देखो फर्स्ट फैक्टर क्या है, कि जीडीपी का रेट क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन का जो वो है वो कितना अप एंड डाउन है, वो चीज़, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई हम क्या देखने वाले कि जीडीपी, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट टेंशन मत करो, इसके नीचे जो है मैंने पूरा फुल्ली डायग्राम दिया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन जो कर रही हूँ ना उसको ध्यान से सुनो, इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मैं यूज़ नहीं कर रही कि आपको समझ नहीं आएगा, सिर्फ आप समझने पे ध्यान दो, बाकी मैं बीच बीच में स्क्रॉल करके वो भी बताती रहूँगी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई जीडीपी, फ्रेंड्स जीडीपी होता क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
क्या देखेंगे भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है क्या होता है, इसमें जो है जो कंट्री है कि हाउ मच प्रोड्यूस्ड एंड कितना साइज जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी पे जो है वो किया जा रहा है। यानी एक ये मॉनेटरी वैल्यू होती है, टोटल मॉनेटरी वैल्यू मीन्स पैसे की जो वो वैल्यू है, वो कितनी वैल्यू है जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे लगाई जाती है, वो होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी एक स्पेसिफिक पीरियड में, यानी एक स्पेसिफिक पीरियड में गुड्स और सर्विसेज पे, सामान पे, सर्विस जो होती है उन पे जो वैल्यू लगाई जाती है एक स्पेसिफिक, एक निर्धारण समय के अंदर, वो क्या होती है भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। ठीक है, सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में और जो होता है, क्या होता है कि कितना जो है रेट चला हुआ है एंड कितना रेट जो है आगे वो ट्रेंड चलेगा। सो ये चीज़ें जो है इकोनॉमिक फैक्टर में काउंट होगी, जीडीपी वाली। और इसमें जो अब जो रेट चला हुआ है, ये सारे जो डाटा वगैरह है वो क्या चला हुआ है कि ग्रोथ रेट जो चला हुआ है ना 2024 से लेके एंड 25 तक जो रेट अब चला हुआ है वो क्या चला हुआ है, फोर्थ क्वार्टर में कितना है, 7.4%। कितना चला हुआ है, 7.4% चला हुआ है। और जो है ये है, और फिर से जो है जीडीपी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भाई, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। भाई ये वाला अभी जो एग्ज़ाम हुआ था सीईटी प्री का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि ये करंट प्राइस है या कांस्टेंट है, ये चीज़ें। तो ये आपको फिर से कमेंट करनी है, जिन्होंने पहले कमेंट नहीं किया था, इसका आंसर नहीं दिया था, वो अब कमेंट करेगा। ठीक है, सो ये वाली चीज़ जो इकोनॉमिक पे इफेक्ट करेगी, देखो भी थोड़ा टाइम लग रहा है पर चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि अब किसी को जीडीपी का भी नहीं पता होगा कि जीडीपी क्या होता है ना। तो एक एक चीज़ हम बेसिक से कर रहे हैं कि किसी को ना भी पता हो तो उसको ही पता चल जाए। फिर क्या है भाई, हम क्या देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जीडीपी का आ गया समझ में कि जीडीपी का ग्रोथ ट्रेंड क्या चल रहा है, उससे हमारी इकोनॉमिक की जो परफॉर्मेंस है, किस चीज़ की, इकोनॉमिक की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी चली हुई है, कंजप्शन जो है हम वो कितना हो रहा है, इन्वेस्टमेंट है वो कितनी कर रहे हैं। ठीक है, ये सब है। फिर आ जाता है भाई इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो है, क्या इंटरेस्ट रेट फॉलो कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट में सभी ने जो है इकोनॉमिक्स में अगर पढ़ा होगा, फुल इकोनॉमिक्स हम वैसे करने वाले हैं, ये सिर्फ एक इकोनॉमिक फैक्टर है जो मैं आपको बेसिक बता रही हूँ। कंप्लीट इकोनॉमिक्स हम करने वाले हैं, बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। कॉमर्स की जो क्लास है उसमें फर्स्टली इकोनॉमिक्स ही स्टार्ट करेंगे, तो जिसको साथ के साथ करनी है वो नॉर्मल जो है अदर ग्रुप्स वाला भी स्टार्ट कर सकता है, और कॉमर्स वालों को तो करनी है ही। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट में क्या है भाई कि कैश रिजर्व रेशो जो है, बैंक रेट जो है वो क्या रेट पे चल रहे हैं, यानी बैंक रेट क्या चला हुआ है, सीआरआर वो क्या चला हुआ है। इनकी फुली डिटेल में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत, यहाँ से हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे पूरा बैंकिंग का सिस्टम कि क्या क्या रेट होते हैं, कौन सा कमर्शियल बैंक जो है सेंट्रल बैंक पे रेट लगता है, कौन सा सेंट्रल बैंक जो है अगर परचेज जो है लोन ले रहा है तो कौन सा रेट लगता है, ये सारा कुछ हम करने वाले हैं। सो ये वाला जो कीवर्ड्स है वो भी किस में काउंट होगा, इकोनॉमिक्स में काउंट होगा। फिर आ जाता है भाई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन में जो है भाई प्राइस क्या हो जाते हैं, प्राइस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्या होता है, सप्लाई और डिमांड पे क्या होने लगती है, फ्लक्चुएशन होने लगती है, जिसकी वजह से लॉस की सिचुएशन होनी स्टार्ट हो जाती है। एंड ये वाला पॉइंट किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। एक बार हिंदी में और देख लेते हैं भाई कि इन्फ्लेशन को क्या बोलेंगे, जीडीपी को तो जीडीपी ही बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, जीडीपी को तो जीडीपी रुझान बोलेंगे कि क्या ट्रेंड चला हुआ है। उसके बाद ब्याज दरें यानी इंटरेस्ट रेट, क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या चला हुआ है वो देख रहे हैं। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, क्या किया हमने, इन्फ्लेशन क्या है, मुद्रास्फीति यानी प्राइस का इंक्रीज होना, प्राइस का इंक्रीज होना जो कि इकोनॉमी पे इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्या है भाई, अर्थव्यवस्था का प्रकार, क्या है, अर्थव्यवस्था का प्रकार। अर्थव्यवस्था का प्रकार इसमें क्या बोलेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कौन कौन सी हो सकती है भाई, इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे आप लिख सकते हो, जो इन्फ्लेशन रेट है एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2025 में, कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है,
2.7% जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कितना? 2.7 एक्सपेक्ट किया जा रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर के लास्ट में। फिर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है? इसमें भाई इकोनॉमीज जो है, अर्थव्यवस्था जो है डिवाइड कर रखी है कितने में? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है, जिसमें क्या है, कौन कौन सी इकोनॉमी होती है? कैपिटलिस्ट, यहाँ पे आप लिख सकते हो कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। क्या है? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट में क्या होता है भाई? इसमें सिर्फ प्राइवेट जो ओनरशिप होती है, यानी प्राइवेट होती है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। सोशल में गवर्नमेंट का रोल होता है एंड मिक्स्ड में क्या है? बोथ, दोनों का रोल होता है, प्राइवेट का भी और गवर्नमेंट का भी। ठीक है, दोनों का रोल होता है। और हिंदी में क्या बोलेंगे भाई इस चीज़ को? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के टाइप। कैपिटलिस्ट क्या? जिसमें प्राइवेट, सोशलिस्ट कौन? जिसमें गवर्नमेंट, एंड मिक्स्ड कौन हो जाएगा? जिसमें दोनों आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करने वाले हैं भाई? इनकम। इनकम यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? आय। ठीक है, इनकम में क्या होता है भाई? इंडिया में जो इनकम है वो अलग अलग जो है डाइवर्स वे में जो है डिफरेंट मैट्रिक सोर्स में बटी हुई है। अब नेशनल इनकम अलग होती है, एनएनपी, नेशनल इनकम। और क्या है? जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी पर कैपिटा वो अलग है। ठीक है, वो अलग है। सो इसमें जो है भाई इनकम भी जो है किस चीज़ में फैक्टर में इफेक्ट करेगी, किसकी इनकम कितनी है एंड किसकी इनकम कितनी है, वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें देखी जाएगी। यानी हर एक स्टेट वाइज जो है इनकम चेक की जाएगी कि किस प्रोफेशन में कितनी ज़्यादा इनकम है। ठीक है, फिर आ जाता है भाई डिस्पोजेबल इनकम। एक बार हिंदी में देख लेते हैं कि डिस्पोजेबल इनकम को क्या बोलेंगे। अर्थव्यवस्था के टाइप हो गए, आय हो गई, इनकम यानी। अब आ जाता है प्रयोज्य आय यानी डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम वही वो इनकम होती है जो अमाउंट बच जाता है। कब बच जाता है? जितने भी एक्सपेंसेस, खर्चे जो करने होते हैं, एक्सपेंसेस जो करने होते हैं, उनके बाद जो करने के बाद जो लेफ्ट बचता है, बाकी का जो बचता है, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्पोजेबल इनकम। क्या बोलेंगे? डिस्पोजेबल इनकम बोलेंगे उसको। यानी जितने भी एक्सपेंसेस जो हमने कर लिए, एक्सपेंसेस करने के बाद जो लेफ्ट बचता है वो क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम होता है। एंड ये भी किस में इंक्लूड है भाई? इकोनॉमिक फैक्टर्स में इंक्लूड है। फिर आ जाता है वेजेस वाला पॉइंट, वेजेस प्राइस कंट्रोल। अब देखो इसको फ्रीज भी, वेजेस वाले को, इसमें जो है गवर्नमेंट का रोल होता है। गवर्नमेंट क्या करता है कि वेजेस जो है अपनी जो है पॉलिसीज लगा देता है। वेजेस पे क्या लगा देता है? कंट्रोल लगा देता है। क्या लगा देता है भाई? कंट्रोल। कि भाई वेजेस ज़्यादा जो है अप एंड डाउन नहीं करनी, ज़्यादा इंक्रीज नहीं करनी, ज़्यादा डिक्रीज नहीं करनी। क्या रखनी है भाई? लिमिट्स, उनकी जो है लिमिट सेट कर रखी है। सो ये है वेजेस प्राइस कंट्रोल। ये भी किस में इंक्लूड होगा? इकोनॉमिक में इंक्लूड होगा। फिर है भाई मनी सप्लाई। फिर आ जाती है, क्या आ जाती है? मनी की सप्लाई। वेजेस प्राइस को हिंदी में क्या बोलेंगे? मजदूरी मूल्य नियंत्रण। क्या बोलेंगे? मजदूरी मूल्य नियंत्रण। यानी ये गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बना रखी है कि कितने लिमिट्स में वेजेस जो है सेट कर रखी हैं और वो करनी है। ठीक है, फिर भाई मनी सप्लाई। मनी सप्लाई यानी पैसे की आपूर्ति। यानी क्या है भाई? मनी सप्लाई में क्या है? पैसे की आपूर्ति। पैसे की आपूर्ति में क्या है भाई? इसमें जो है मनी सप्लाई क्या है? टोटल अमाउंट जो है, यानी टोटल अमाउंट जो है हम कितना जो है सर्कुलेट कर रहे हैं किसमें? अपनी इकोनॉमी में। करेंसी कितनी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, करेंसी कितनी यूज़ कर रही है, और जो है डिपॉजिट कितना कर रहे हैं। तो ये सारा जो मनी की सप्लाई कितनी क्या हो रही है, वो सारा इकोनॉमिक फैक्टर में इंक्लूड होगा। ठीक है, एक वाला हमारा क्या हो गया भाई? फिनिश हो गया। अब क्या करते हैं? टेक्नोलॉजिकल। क्या करते हैं भाई? टेक्नोलॉजिकल में क्या है भाई कि जो है गवर्नमेंट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना एक्सपेंसेस कर रही है। जो गवर्नमेंट है कि क्या क्या एक्सपेंसेस कर रही है, टोटल खर्चा कितना कर रही है, किस पे? टेक्नोलॉजी पे यानी प्राइवेट सेक्टर में कितना फंड इन्वेस्ट कर रही है, और जो है
रूरल एरियाज़ में कितना टेक्नोलॉजी पे खर्च कर रही है उनकी उस चीज़ पे। फिर आ जाता है इंडस्ट्री जो है वो कितना स्पेंड कर रही है रिसर्च और डेवलपमेंट पे, इनोवेशन पे, इनोवेशन यानी नई खोज पे, ठीक है ना, किस पे, नई नई खोज पे कितना जो है वो स्पेंड कर रही है। फिर है फोकस ऑफ टेक्नोलॉजी, फोकस ऑन टेक्नोलॉजी पे कितना क्या कर रही है वो, फोकस ऑन टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा जो है उनको तकनीक जो होती है, नीचे भी दिखाऊंगी मैं कि तकनीकी जो है उस पर कितना काम कर रही है, कितना वर्क जो है कर रही है, कितना इनोवेशन लेके आ रही है, इनोवेशन कितना प्रोडक्ट जो है उनमें सुधार लेके आ रही है, ये सब है। फिर आ जाता है भाई पेटेंट प्रोटेक्शन, क्या आ जाता है पेटेंट प्रोटेक्शन, अब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, टेक्नोलॉजी का क्या आ गया, प्रौद्योगिकी की फोकस एंड पेटेंट सुरक्षा, यही है। तो पेटेंट में क्या है भाई, पेटेंट क्या बताया था, एक एक्सक्लूसिव राइट होता है, क्या होता है पेटेंट प्रोटेक्शन, एक एक्सक्लूसिव राइट होता है किस चीज़ पे, जो है नई नई इन्वेंटर जो होते हैं या असाइनी जो होते हैं वो एक लिमिट पीरियड इनका होता है, एंड लिमिट पीरियड कितना होता है भाई इनका 20 ईयर्स, उस दिन भी मैंने ये पॉइंट आया था फर्स्ट क्लास में शायद, ठीक है। सो ये सब है। प्रोडक्टिविटी पे कितना क्या है भाई वो इन्वेंशन कर रहे हैं, कितनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है। कम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना क्या खर्च कर रहे हैं वो सब इसमें आ रहा है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डैम्स वगैरह, इन पे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है यूज़ किया जा रहा है टेक्नोलॉजी का, ये सब। नए प्रोडक्ट का कितना क्या वो हो रहा है, नए प्रोडक्ट क्या है जो जब मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना भाई, तो फर्स्ट टाइम क्या है उस पर की जो फीचर्स बेनिफिट्स जो होते हैं ना उस पर क्या क्या इंप्रूवमेंट जो करनी होती है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, वो सारे इसमें आएगा। और जैसे प्रोडक्ट में कितना इनोवेशन लेके आना है, प्रोडक्ट में कितनी नई नई चीज़ें लेके आनी है, कितना जो है इम्प्रूवमेंट करनी है उसमें, कितना क्या उसमें एक्सटेंशन करना है, ये सब जो है न्यू प्रोडक्ट में आएगा। और ये किस में इंक्लूड होगा, टेक्नोलॉजी में। फिर कमर्शलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी मीनिंग, इसमें क्या होता है भाई जो टेक्नोलॉजी और जो इनोवेशन का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का यूज़ करके क्या करते हैं भाई, मार्केट प्रोडक्ट और सर्विस क्या करते हैं, सेल करते हैं मार्केट में प्रोडक्ट, ये सब ये है। तो ये चीज़ें किस चीज़ में है, इसमें भी इनोवेशन का यूज़ करेंगे, इनोवेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, फिर क्या करेंगे, सेल करेंगे मार्केट में रिसर्च करके प्रोडक्ट का नया नया इनोवेशन कितना हो रहा है वो सारी चीज़ें नोट करके। फिर है भाई थर्ड आ जाता है, कौन सा फैक्टर आ गया भाई थर्ड, कि पॉलिटिकल और लीगल क्या होता है। पॉलिटिकल और लीगल में जिसका गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, गवर्नमेंट का जो है इसमें रोल होता है, ये वाला फैक्टर भी इफेक्ट करेगा। तो इसमें क्या है भाई, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सी है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के क्या क्या टाइप है, नीचे भाई हिंदी वालों को मैं बाद में दिखाऊंगी। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, डेमोक्रेसी आ गया, डेमोक्रेसी। फिर क्या है, ऑटोक्रेसी। उसके बाद क्या है, डिक्टेटरशिप, ठीक है। यानी हिंदी मीडियम वाले क्या होते हैं, डेमोक्रेसी में लोकतंत्र और एकतंत्र, ऑटोक्रेसी में एकतंत्र। यानी डेमोक्रेसी में क्या है, ये वो टेक्निक, वो प्रणाली होती है जिसमें जो है लोगों के पास जो है पावर होती है, किसके पास होती है, लोगों के पास पावर होती है अपना डिसीजन लेने में, वोटिंग करने में। एंड ऑटोक्रेसी में क्या होती है, इसमें सिर्फ एक ही बंदा होता है जिसके पास जो है पूरी पावर होती है ऑटोक्रेसी में, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है भाई, ये सारे जो है किस में आएंगे, पॉलिटिकल और लीगल में आएंगे, ठीक है। उसके बाद टैक्स लॉज, अब टैक्स का जो एक्ट है भाई नॉर्मली पूछ लेंगे, ये ना इतना इजी लेवल पूछ लेंगे कि अगर किसी को एक्ट पता हो, जो दूसरी स्ट्रीम्स के उनको ना भी पता हो, तो 1961 वाला एक्ट है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। और इसमें जो है गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लॉज लगा रखा है, कितना रेट जो है सर्कुलेट कर रखा है, जिससे टैक्स का क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। फिर फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन, फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन में क्या है भाई, कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन बना रखे हैं इसमें। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या होता है, ऐसे प्रिंसिपल और जो है स्ट्रक्चर फॉलो कर रखे हैं जिसमें रूल्स जो है गवर्नमेंट जो है रूल बना रखे हैं कि उसके अकॉर्डिंग जो है वर्क करना है, कैसे जो है लॉ बना रखे हैं। दूसरा क्या है, पावर्स जो है वो डिवाइड कर रखी है, वो सब है,
ठीक है। सो क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। सो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इसमें देखो सरकार के टाइप हो गए, विदेशी व्यापार यानी फॉरेन ट्रेड हो गया, संवैधानिक ढांचा हो गया, फिर विश्वास विरोध मुकदमेबाजी। अब ये करेंगे क्या है भाई, विश्वास विरोधी एंटी ट्रस्ट लिटिगेशन। क्या है, विश्वास विरोधी मुकदमेबाजी। इसमें क्या है भाई, विश्वास विरोधी मुकदमेबाजी में ये एक ऐसा टाइप है जिसमें जो है लीगल जो है, इसमें कंपटीशन और मोनोपोलीज को प्रिवेंट करने के लिए इसमें ये बनाया गया है, क्या, एंटी ट्रस्ट लिटिगेशन। क्या बनाया गया भाई, एंटी ट्रस्ट लिटिगेशन बनाया गया है, जिसमें जो है एक्शंस लिया जाता है। क्या लिया जाता है, एक्शन लिया जाता है किस चीज़ पे, कि जो है कैसे जो है मर्ज करना है, कंपटीशन को कैसे रिमूव करना है, कैसे जो है मोनोपोली जो है एकाधिकार है उसको वो करना है। तो ये लॉज बना रखे हैं और प्रिवेंशन के वो बना रखे हैं। उसके बाद है श्रम कानून, ठीक है, लेबर लॉज, लेबर लॉज बना रखे हैं। लेबर लॉज में क्या है भाई, लेबर लॉज में कि कैसे एम्प्लॉयमेंट को काम करना है, कैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वर्क करना है, कौन सी कंडीशंस जो है उनकी वो ठीक है, ओवर टाइम करना है या नहीं करना है, ये सारे जो है लॉज बना रखे हैं। क्या है, सारे जो है लॉज बना रखे हैं। सो ये सारे जो है कानून बना रखे हैं, कैसे वर्किंग कंडीशन होगी, ये सब, ठीक है। एंटी ट्रस्ट लिटिगेशन में क्या किया था भाई, एंटी ट्रस्ट लिटिगेशन में मैंने नीचे हिंदी मीडियम में वो लिखा हुआ है, तो इसमें भाई मोनोपोली को और कंपटीशन को रिमूव करने के लिए लॉ बना रखे। मोनोपोली यहाँ पे लिख लो, मोनोपोली एकाधिकार, और क्या है दूसरा, क्या है कंपटीशन, ठीक है। फिर आ जाता है भाई एटीट्यूड टूवर्ड्स फॉरेन कंपनी। एटीट्यूड टूवर्ड्स फॉरेन कंपनी में क्या है कि जो कंपनी का क्या फीलिंग्स हैं, उनकी जो है क्या ओपिनियन है भाई उनका, इसके अकॉर्डिंग फॉरेन कंपनी का टूवर्ड्स कंपनीज़ के, अदर कंट्रीज़ के। सो ये सारी चीज़ें जो है क्या पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है, ये सारी चीज़ें जो है फॉरेन कंपनी की, ये सब भी किस में है भाई, पॉलिटिकल और लीगल में। स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट क्या है कि वो जो है समानता रहनी चाहिए स्टेबिलिटी में, यानी जो पावर है, यानी जो गवर्नेंस है और जो स्ट्रेंथ है वो स्टेबिलिटी है। ये नहीं है कि एक बार जो है जो पावर है वो मेंटेन रखनी है। मेन पॉइंट क्या है कि भाई मेंटेन रखनी है, ये नहीं है कि ज़्यादा पावर दिखा दिया और कम दिखा दी, ये सब कुछ तो ये नहीं रखना है, ठीक है। फिर लास्ट बचता है भाई हमारा, कौन सा फैक्टर बचता है लास्ट, सोशल कल्चर फैक्टर। इसमें देखो ये इस वाले में लाइफ स्टाइल हुआ कि कैसा लाइफ स्टाइल है आपका डेली का, आपकी डेली की हैबिट्स क्या हैं, आपका रहने का तरीका क्या है, आपके जो है वर्क लाइफ बैलेंस आप कितना कर रहे हो, वर्क लाइफ बैलेंस आप कितना कर रहे हो, ये सब है। रिलीजन में क्या आ जाएगा भाई, रिलीजन में आपका क्या धर्म है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। कौन सी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज है, कैसा क्या है, क्या कल्चर है, वो सब है। कस्टम्स में आ जाएगा भाई, कस्टम्स में जो है टाइप्स होते हैं कस्टम्स के भी, कि जो है अलग अलग फेस्टिवल्स वगैरह आ गई, फेस्टिवल कोई दिवाली सेलिब्रेट करता है तो कोई नहीं करता, कोई ईद सेलिब्रेट करता है, तो ये सारे जो है कस्टम्स हैं। फिर एज भी फैक्टर करेगा, एज किसकी क्या है, कम है, ज़्यादा है, कितने में डिस्ट्रीब्यूट है, और किसकी जो है स्मॉल एज वाले हैं, यानी जिनकी एज कम है वो किसी और चीज़ को पसंद करना वो करेंगे, यानी 20s तक, अबाउट 20s कुछ और चीज़ पसंद करना करेंगे, ठीक है, ये सब है। फिर लैंग्वेज वाला फिर से वही आ गया। फिर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट जो है जिसमें नंबर ऑफ जो है इंडिविजुअल कितने हैं पॉपुलेशन में, नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं पॉपुलेशन में, अगर जो है पॉजिटिव ग्रोथ रेट चल रहा है या नेगेटिव ग्रोथ रेट चल रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें फैक्टर में इफेक्ट करेंगी। तो भाई ये सब किया है आज हमने, क्या किया है, फैक्टर्स किए हैं, क्या
फैक्टर्स किए हैं किस चीज़ के, जो रूरल मार्केटिंग पे इफ़ेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल, इनकी जो है इनके पॉइंट्स हमने एक एक पॉइंट्स हमने देखा है। ये सारे पॉइंट्स भाई क्या है, कीवर्ड्स हैं। अब कुछ भी लॉज वगैरह की, लेबर लॉज वाला किस में आ जाएगा, एकदम कि लेबर लॉ के बारे में कुछ कुछ उन्होंने डिफाइन कर दिया, फिर आंसर में पूछ लिया कि ये कौन सा जो है फैक्टर है, पॉलिटिकल है, लीगल है। तभी अगर आपको कीवर्ड्स पता है तो फटाफट आप पॉलिटिकल, लीगल बता दोगे। फिर एकदम कस्टम्स वगैरह के बारे में कुछ भी पूछ दिया उन्होंने एग्जाम्पल देके, फटाफट सोशल कल्चर के बारे में बता दोगे। फिर टेक्नोलॉजी में क्या है कि कम्युनिकेशंस में कितने इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे कितना फोकस कर रहे हैं, जो है इंडस्ट्री जो है कितना इनोवेशन लेके आके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक्सपेंसेस कर रहे हैं। तो ये भी किस चीज़ में आ जाएगा भाई, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में। तो अगर आपने ये अच्छी तरह कर लिया ना, तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होने वाला है, और इम्पॉर्टेंट पार्ट है भी, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। एंड हिंदी मीडियम वाले भी देख लो एक बार, आप रीड कर लेना। कल्चर वाले में यही धर्म, भाषा, प्रथाएं, आयु वगैरह, बोली क्या है, ये सब आ जाएगा। राजनीतिक में कि गवर्नमेंट की क्या टाइप्स हैं, इनकम टैक्स, कर कानून क्या है, विदेश व्यापार, फॉरेन ट्रेड वगैरह वो क्या है, संवैधानिक ढांचा क्या है, विश्वास विरोधी मुकदमेबाजी क्या है, विदेशी कंपनियों की के प्रति क्या रवैया है, सरकार कितनी स्टेबिलिटी, स्थिरता लेके आई है, ये सारा कुछ है राजनीतिक कानूनी। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी में पेटेंट, उत्पादकता, संचार, इंफ्रास्ट्रक्चर, नए उत्पाद, प्रौद्योगिकी, ये सब किस में आ जाएगा, प्रौद्योगिकी फैक्टर्स में। ठीक है, ये है भाई हिंदी मीडियम वालों के लिए। कल हम क्या करने वाले हैं, ये जो है ना डेमो, और सारे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, वो ऊपर वाले मेन फैक्टर थे। कल हम करने वाले जो और भी फैक्टर्स हैं उनके बीच में और उनकी एक्सप्लेनेशन की, पॉपुलेशन साइज वगैरह की सब कुछ हम देखने वाले हैं कल वाली क्लास में, बिल्कुल डीप में, और कुछ MCQs भी रखे हैं। ठीक है, ये है। सो ये वही कल वाली क्लास में हम करेंगे। सो भी ये वाली क्लास बिल्कुल भी स्किप मत कर देना। कौन से वाली, ये वाले, क्योंकि मैंने बिल्कुल डीप में बताया है, और आप इस वाले डायग्राम को अच्छे से पेस्ट कर लो अपनी नोटबुक में। खुद से बना सकते हो तो माइंड में फिट हो जाएंगी ये सारी चीज़ें, और खुद से नहीं बना सकते तो आप इसको भी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है। ठीक है, कमेंट करना भाई कैसा क्या रिस्पॉन्स रहा इस क्लास का।